हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस would have started when cellular form of life with difference in metabolic capacity originated on earth। अगर ट्रू सेंस में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे तो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्रू अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है उसकी स्टार्टिंग तब हुई होगी जब अर्थ पे फर्स्ट जो सेल था उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी हुई होगी। मीन्स उसमें सेल डिवीज़न हुआ होगा एंड अर्थ पे ओरिजिनेटेड हुआ होगा। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इवोल्यूशन के बारे में बताया था, डार्विन ने जो इवोल्यूशन के बारे में बताया था वो नेचुरल सिलेक्शन है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। अर्थ पे जो न्यू लाइफ अराइज हो रही है, न्यू फॉर्म हो रहा है, उसकी लाइफ साइकिल और उसका लाइफ स्पैन है। मीन स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होगी या फिर स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होगा। Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individual within hours। माइक्रोब्स जो है उसकी डिवाइड होने की कैपेसिटी जो है वो फास्ट है, वो आवर्स में तो मिलियंस हो जाएंगे, इतने फास्ट डिवाइड होंगे। मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में वो फास्ट डिवाइड होगी। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से growing on a given medium has built in variation in term of ability to utilize a feed components। यहाँ पे हम लोग ऐसा एक एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज बैक्टीरिया की कॉलोनी ए है, उसको कोई एक मीडियम में रखा है, वहाँ पे उसका वेरिएशन हो रहा है, या फिर वो जो मीडियम में रखा है वो मीडियम को फीड कर रहे हैं, बैक्टीरिया वो मीडियम को खा रहे हैं। अ चेंज in the medium composition would bring out only that the part of the population say be that can survive under the new condition। अगर ऐसे ही ये मीडियम में रखा है तो कुछ ये कॉलोनी के कुछ बैक्टीरिया जो है वो फीड करेंगे, मीन्स खा लेंगे, मीन्स सर्वाइव करेंगे। लेकिन सभी जो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जो सर्वाइव कर सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन बी। मीन्स यहाँ पे वेरिएशन हुआ, चेंज हुआ। In due course of time, this variant population outgrow the other and appear a new species। यहाँ पे जो सर्वाइव हुए वो न्यू स्पीसीज है। दिस वुड हैपन विद इन डेज। ये जो प्रोसेस है वो कुछ डेज में ही हो जाएंगे क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मीन्स फिर से देख लेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी ए रखी है। कॉलोनी ए जो है उसको कुछ स्पेसिफिक मीडियम में रखा है, तो सभी बैक्टीरिया कॉलोनी में डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया है, लेकिन सभी बैक्टीरिया जो है वो मीडियम को फीड नहीं कर सकते। कुछ जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो एडेप्ट हो जाएगी, उसमें चेंजिंग आ जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन बी। एंड कुछ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जो सर्वाइव करते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉलोनी बी बोला है। दिस वुड हैपन विद इन अ डे। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये कुछ टाइम में ही हो जाएंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल बैक्टीरिया का देखा है, तो ये एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे तो कुछ टाइम में ही हो जाएंगे। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फॉल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर एज अ लाइफ स्पैन ऑफ दिस एनिमल्स आर इन ईयर। अगर यही प्रोसेस हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो वो मिलियंस हो जाएंगे, जैसे कि फिश, डॉग, कैट, ये सभी ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो वो मिलियंस हो जाएंगे। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को देखना है कि कैसे वेरिएशन होता है, चेंजेस होती है, तो हम लोग ये कुछ दिन या फिर कुछ घंटे में नहीं देख सकते, उसके लिए मिलियंस ईयर्स हो जाएंगी। Here we say that fitness of B is better than that of A under the new condition। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फिटनेस बी जो है, बी जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर जाएंगे। मीन्स ए के कंपैरिजन में बी फिटनेस जो है वो बेटर है क्योंकि कंडीशन मीडियम ए में सर्वाइव नहीं कर सकते और दूसरे पॉपुलेशन बी में सर्वाइव कर सकते। नेचुरल सिलेक्शन फॉर फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फिटनेस के लिए है। एंड मोस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेंस। तो हमें ये यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे फिटनेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड है एंड वो
कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड है, वो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेंस ही होगी। हैंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड द इवोल्व। तो यहाँ पे सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन हुआ है वो जीन्स पे डिपेंड है। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट some organism are better adapt to survive in otherwise hostile environment. मीन्स यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म एडेप्ट हो जाएगा एनवायरनमेंट में, एडेप्ट हो जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो एडेप्ट नहीं होगा वो न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। एडेप्टिव एबिलिटी जो है वो इनहेरिटेंस है। इट हैज़ अ जेनेटिक बेस, ये भी जीन्स पे डिपेंड है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस जो है वो सिलेक्ट होने की, फिटनेस जो है वो एडेप्ट होने की कैपेसिटी दिखाती है, और जो फिट होगा वही नेचर थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। ब्रांचिंग डिसीजन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ब्रांचिंग डिसीजन एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डार्विन की इवोल्यूशन की 2K है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये MCQs के लिए। ब्रांचिंग डिसीजन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर the 2K concept of Darwinian theory of evolution. Even before Darwin, a French naturalist, Lamarck, had said that evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organs. डार्विन के पहले जो साइंटिस्ट थे फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क, उसने इवोल्यूशन के बारे में बोला कि इवोल्यूशन जो है वो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने कौन से ऑर्गन को यूज़ करता है या फिर डिसयूज़ करता है उस पर डिपेंड है। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ हु इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लिव्स ऑन टॉल ट्री हैड टू एडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ द नेक। यहाँ पे ये जो नेचुरलिस्ट है फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क, उसने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया है कि ऑर्गन को यूज़ एंड डिसयूज़ करते हैं, उसके लिए एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया है। उसने एग्जाम्पल दिया है कि जिराफ जो है वो सपोज़ मान लो कि वो बेबी जिराफ है, छोटा है, तब उसकी नेक जो है वो शॉर्ट थी, तब उसके सामने ट्री जो है वो भी छोटा ही था, लेकिन जैसे ही ट्री की लेंथ बढ़ती है वैसे ही वो जिराफ जो है उसकी लीव्स खाने के लिए अपनी नेक जो है उसको लंबा करता जा रहा है, इसलिए स्लोली अपनी नेक जो है वो आगे बढ़ाता ही गया, इसलिए वो नेक जो है वो लॉन्ग हो गई। as they pass on this acquired character of elongated neck to succeeding generation। तो आज का जो जिराफ है वो अपना एक्वायर कैरेक्टर है, वो उसका एक्वायर कैरेक्टर है एंड वो उसकी सक्सेडिंग जनरेशन से आया है, मीन्स आगे की जनरेशन में से आया है। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स कैम टू एक्वायर लॉन्ग नेक, ऐसे ही स्लोली अपनी नेक जो है वो आगे बढ़ाता गया और आज जो है उसकी लॉन्ग नेक जो है वो उसकी एक्वायर कैरेक्टर हो गया है। नोबडी बिलीव दिस कंजेक्यूर एनीमोर। लेकिन जो ये नेचुरलिस्ट है लेमार्क, उसके जो एक्सपेरिमेंट है उसने जो ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल दिया है उसको कोई भी बिलीव करने के लिए रेडी नहीं। इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? क्या ये इवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस है या फिर कोई एक प्रोसेस का रिजल्ट है? द वर्ड वी सी इन एनिमेटेड एंड एनिमेटेड इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। आज जो हम वर्ल्ड में देख रहे हैं वो इवोल्यूशन की इन एनिमेट नॉन लिविंग या फिर लिविंग स्टोरीज है। आज हम लोग इवोल्यूशन की प्रोसेस के बारे में, स्टोरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो कोई नॉन लिविंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक सक्सेस स्टोरी है। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. जब हम लोग वर्ल्ड में इवोल्यूशन को एक इवोल्यूशन की स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं तब इवोल्यूशन को एक प्रोसेस ही मानते हैं। On the other hand, when we describe the story of life on the earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection.
बट जब हम लोग इवोल्यूशन के बारे में अर्थ पे जब लाइफ फॉर्म के बारे में लाइफ फॉर्म की स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं, तब इवोल्यूशन को एक प्रोसेस ही मानते हैं. सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर whether to regard evolution and natural selection as a process or end result of unknown process. लेकिन आज तक हम लोग ये अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ है या फिर ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ है उसकी प्रोसेस या फिर उसका जो रिज़ल्ट है मीन्स नेचुरल सिलेक्शन का रिज़ल्ट है वो प्रोसेस से अननोन है. लेकिन आज तक ये पता ही नहीं चला कि कैसे ये इवोल्यूशन हुआ, ये प्रोसेस हुई, कैसे ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ, वो आज तक अननोन है. मीन्स इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं. इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन. नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल. लेकिन ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कुछ ऑब्जर्वेशन का पे ही बेस है, डिपेंड है. नेचुरल सिलेक्शन कैसे कह सकते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से ही कह सकते हैं एंड वो जो है वो फ्लक्चुअल है. फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. जैसे कि एग्जांपल देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है अर्थ पे वो लिमिटेड है. पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन. पॉपुलेशन साइज जो है वो स्टेबल है जैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन होता है उसको छोड़ के. मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक इवन थ्रू दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर. हम लोग अर्थ पे अगर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमें सेम ही दिखते हैं. मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड. जैसे कि ह्यूमन बींग का एग्जांपल देखेंगे तो सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्ट है वो डिफरेंट है. और वो कैसे हुआ, तो वो इनहेरिटेंस पे डिपेंड है. द फैक्ट दैट थियोरिटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमम एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन reality are limited means that there had been competition for resources. अगर ये थियोरिटिकली फैक्ट है तो पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ जाएगी, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस हो जाएंगे. अगर जैसे कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड होता ही रहता है, वो कुछ मिनट्स में ही उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है. लेकिन अगर फैक्ट मीन्स रियलिटी देखेंगे तो अर्थ पे जो पॉपुलेशन साइज जो है वो लिमिटेड है. मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म के बीच रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है. ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रे एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लोरिश. उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है कंपटीशन हो रहा है, इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को फूड जो मिलेगा वो सर्वाइव होंगे, जिसको नहीं मिलेगा वो सर्वाइव नहीं होंगी. द नॉवेलिटी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन्स वॉज दिस. ही asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few adapt to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. यहाँ पे ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि डार्विन जो साइंटिस्ट है वो डार्विन ने अपने खुद के नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट मीन्स अपने न्यू एंड माइक्रो ऑब्जर्वेशन से देखा कि पॉपुलेशन जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल है. अगर सभी पॉपुलेशन में सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे ही हुए तो उन लोगों को फीड नहीं मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं होंगे. लेकिन अगर वेरिएशन होगा, डिफरेंट काइंड के होंगे, तो सभी को डिफरेंट फूड मिलेगा और वो सर्वाइव कर जाएगा. जो सर्वाइव कर जाएगा वो रिप्रोड्यूस होगा एंड अपनी खुद की प्रोजेनी को छोड़ जाएगा. फिर से देख लो कि पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन हुआ तभी जाके वो हेरिटेबल होगा एंड रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और वो ही सर्वाइव कर सकता है और वो ही रिप्रोड्यूस होकर अपनी खुद की प्रोजेनी जो है वो छोड़ जाएगा. हैंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन सर्वाइवर्स will leave more progeny
and there would be a change in population characteristic and hence new form appear to arise. ऐसे ही पॉपुलेशन में जो सर्वाइव कर गया है वो एडेप्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन में एडेप्ट हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा एंड टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस होता रहता, चेंजिंग जो है वो होता ही रहेगा एंड वो जनरेशन टू जनरेशन इवोल्व होता ही रहेगा एंड सर्वाइव कर जाएगा और न्यू प्रोजेनी जो है वो छोड़ जाएगा और इससे ही और ऐसे पॉपुलेशन में पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होती रहेगी एंड न्यू लाइफ जो है वो अराइज होती रहेगी। मीन्स अर्थ पे न्यू लाइफ जो है वो अराइज हुई है। मीन्स ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थियरी है इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि जो भी ऑर्गेनिज्म ये पॉपुलेशन में सर्वाइव कर जाएगा, फिट हो जाएगा, पॉपुलेशन को एडेप्ट कर लेगा, उसको ही नेचर जो है वो सिलेक्ट करेगा और जो सर्वाइव नहीं करेगा वो एग्जिट हो जाएगा। जो सर्वाइव कर जाएगा वो एडेप्ट होने से अपनी न्यू प्रोजेनी जो है वो छोड़ जाएगा और उसकी जो न्यू प्रोजेनी है वो टाइम टू टाइम इवोल्व होती ही रहेगी एंड कुछ टाइम के बाद जो उसकी प्रोजेनी है वो न्यू फॉर्म में अराइज हो जाएगी।